बाय। हेलो, अभी टाइम मिला आने का? क्या करती बोल? वो अभी ऑफिस से आया। हाँ हाँ समझती हूँ, बिजी आदमी हो, इम्पोर्टेंट काम होगा। ओह हाय। दिस इज द पेंटिंग आई डिड। Very nice, very very nice. दक्षिणेश्वर मंदिर। Excuse me, I take a call. Hi, how are you? Fine, thank you. See, this is one of the painting by Rinki. कहाँ हो? मैं एक आर्ट गैलरी में, मेरी गर्लफ्रेंड क्यूरेटर है वहाँ की, दैट्स वाई। क्या नाम है उसका? दृष्टि सेन। कल आ रहे हो तुम? कल? परसों जाने वाले थे ना? क्यों, बहुत बिजी? यू लाइक इट? प्लीज कैरी ऑन। रात में डिनर? ओके, आई विल बी देयर। ओह या, ओके। किसके साथ डिनर का प्लान हो रहा है? वो ऑफिस का, यू नो। तुम इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो और उधर अजय और रिंकी कब से वेट कर रहे हैं। चलो। अजय? वो अग्रवाल? हाँ। उसे तो सिर्फ लड़कियों से मतलब है। माइंड योर लैंग्वेज। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? पेंटिंग खरीदने आया है, चलो ना। मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती है। किसकी बात कर रहे हो तुम? रिंकी? अरे वैसे थोड़ी बड़बोली, थोड़ा ऐसे ही सबसे बात करती है। तो फिर इतना इनक्यूसिवनेस किस लिए? ये तो जाहिर है, तुम मेघ चैटर्जी की स्टोरी कर रहे हो। तो फिर इतनी क्यूरियोसिटी किस लिए? वो तो होगा ही, वो इतनी फेमस है, उस पर वो इतनी रिक्लूज है, इंटरेस्ट तो सभी का है। मान लिया, पर रिंकी ने मुझे ऐसा सवाल क्यों किया? कहीं भी कुछ भी कह देती है। हंसी आ रही है तुम्हें? अरे बाबा, why are you taking her so seriously? If I ask you one question, why is Rinki sleeping with Ajay tonight? Then what? No, she's not. I know her. I know Ajay better than you, so chill. Maybe, but I know my friend better than anyone. हाँ बताओ, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मेट्रोपोल होटल में हूँ। मेट्रोपोल में क्या कर रहे हो? अरे बताया था ना, वो ऑफिस की पार्टी है। तुम वेट मत करो, सो जाओ, डिनर करके सो जाओ, मेरे पास चाबी है, मैं आ जाऊँगा। ओह अच्छा अच्छा। तो कौन कौन है वहाँ? सभी हैं? रुद्र भैया है? अरे सभी है यहाँ पे, रुद्रदा भी है। अच्छा बाबा, ठीक है, मगर तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना, ठीक है? ओके, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ज्यादा ड्रिंक नहीं करूँगा। ओके। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगी? क्या? कैसे उपन्यास की आइडिया आती है आपके दिमाग में? उसके पहले मुझे एक बात बताओ। क्या? कल तुम लोग प्यार कर रहे थे? क्यों? ऐसे सवालों के जवाब होते हैं। I just can't believe it. मैं एक बात बोलूं? क्या? कहानी के लिए कहानी नहीं लिखी जाती। तो फिर शंख घोष कैसे कविता लिखे? जय गोस्वामी का गुशाई बागान? आखिर का तो पोस्टमार्टम। और शंख घोष की बात बोलो तो वो कर सकते हैं, मैं नहीं। रुद्र भैया। अरे बृष्टि, क्या खबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास।
तो घर में कब बुलाएगी? मैं तो सोचती रोज ही बुलाऊंगी, इस आकाश की वजह से नहीं बुला पाती, रोज इतना लेट से आता है। पता है मुझे, वो शायद अभी तक नहीं लौटा। क्या ठीक कहा ना मैंने? हाँ, एक्चुअली उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। आप क्या जानते हैं वो कहाँ है? क्या? वो तो शाम को ही निकल गया। हाँ, कह रहा था कि कहीं पे जाएगा। तुझे पता है ना, मेघ चटर्जी को लेके वो एक स्टोरी बना रहा है, एकदम फर्स्ट ऑफ इस काइंड। इसीलिए शायद फंस गया। रात तो बहुत हो गई। अच्छा रुक, मैं देख रहा हूँ। ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ। वो शायद फ़ोन साइलेंट कर दिया है, करेगा मुझे कॉल बैक। हाँ, फिर भी ना, ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो आने से मैं आपको कॉल करूँगी। मेरे लिए कहानी एक लंबा सफर है, सिम्फनी के जैसे, जिसके अंदर में एक मेलोडियस दुख है जिसको पहचाना जा सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। मैं समझा नहीं। समझा नहीं जाता हेनरी, अनुभव करना पड़ता है। उसके लिए मन जरूरी है और सबसे ऊपर लगता है शरीर। एक उपन्यास के लिए लगता है एक नारी और पुरुष का मिलन। वो एक नारी और नारी में भी हो सकता है और एक पुरुष और पुरुष में भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कामना, बहुत कामना जरूरी है। ये जैसे अब मुझे हो रही है। Excuse me, just a minute. हेलो रिंकी, रिंकी प्लीज कम राइट नाउ। मुझे ऐसे रोज प्यार करोगे ना? उसके बाद ही बात करेंगे, वरना इंटरव्यू नहीं दूंगी। अच्छा, तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है? I'm very sure. He's lying to me. अरे यार, झूठ बोलने का ये मतलब नहीं that he's sleeping with another woman. I'm not saying that. I'm not saying he's sleeping with another woman. मगर मैं जानती हूँ वो उस औरत के ही साथ है। मुझसे झूठ बोला, मुझसे छुपा रहा है वो। Must have been scared. तू गुस्सा हो तो और एक बात। Now what? I slept with Ajay last night. What? Why? How could you? क्या करती यार? We all have compulsions. पेंटिंग्स मुझे बेचने ही थे। Too much at stake.
घर जाओ। यहाँ पे क्यों सो रहे हो? सॉरी। तुम्हारी भी चाहत पूरी हुई, मेरी भी। अब मुझे थोड़ी शांति से लिखने दो। टाइम क्या हुआ? 2:30 बज गए। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हेलो। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना? वो तुम्हारी बात है, वरना चल के जाओगे। कितना दूर है? मगर मेरे यहाँ पे और नहीं, प्लीज। आ जाएगी ना? हाँ, एक्चुअली माथा भी थोड़ा पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आती हूँ। अच्छे से नहा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। Vrishti, I'm sorry For what? for lying to you. Anything else? कल मेघ चटर्जी के घर में था, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया तो उसने बोला खा के जाओ। You don't have to give me any explanations, Akash. It's your personal life. I'm sorry Vrishti,
तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं कुछ भी सोच ही नहीं पा रही हूँ आकाश। लास्ट नाइट was a kind of shock to me. बिष्टी, I mean... No, you don't. और हाँ, प्लीज रुद्र भैया को एक बार कॉल कर देना कि तुम घर लौट आए हो। Cause I called him last night. दीदी ऊपर लेटी हुई है, बहुत बुखार है। आओ, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम आओगे ही, तुम जरूर आओगे। वैसे भी आज तुम्हारे आने का दिन नहीं था। I just want to drop your interview right now. मुझसे और नहीं होता। अच्छा, You screwed my life. You really screwed my life. यहाँ आओ, आओ यहाँ मेरे पास आओ प्लीज। इतने दूर से नहीं। मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगी? एक बचपन की सुगंध है तुम्हारे शरीर पे। कोई कष्ट है क्या? तुम वो नहीं समझते? हाँ? आग की जलन से मुझे जलाओ, पाप स्पर्श करके मुझे जगाओ, जैसे भी हो तुम मुझे जगाओ। एक पूरे चुंबन से मुझे तुम जगाओ, बाहों में लेके तुम मुझे जगाओ। पूरे आवेश में हेनरी मुझे जगाओ। तुम क्या अंदर सोओगे? नहीं, मेजनाइन फ्लोर में सोऊंगा। वो जानती है हेनरी की और भी प्रेमिकाएं हैं, ये स्वाभाविक है। इसके लिए वो चिंतित नहीं है। वो नहीं चाहती उसके पास हेनरी हर वक्त रहे। इससे उसका मन बहक जाता है, उसका शरीर उसके वश में नहीं रहता। पर जिस समय हेनरी है उस वक्त वो सिर्फ उसकी है। वो पूरे वश में रखना चाहती है हेनरी को। इससे उसकी कामना की इच्छा और भी बढ़ जाती है। उसे पता है इस कामना की अंत मृत्यु है। इसके लिए वो धीरे धीरे खुद को तैयार कर रही है।
मीता, मीता, ऐ लड़की। अच्छा, तुझे क्या लगता है, आर दे इन लव? I don't know. I don't want to know also. I can only see that we are drifting apart. Don't let this happen so easily, Brishti. Learn from my experience. इतनी आसानी से मत छोड़ देना। मैं क्या करूं बोल? मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। I know. If I ask, he won't lie. लेकिन सच सुनने के बाद I won't be able to take it. I don't know मैं कैसे समझूंगी। I don't want to die, रिंकी। तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सही वक्त पे मैं तुझे लेके चली आऊंगी। लेकिन इतनी जल्दी तू भाग क्यों रही है? अच्छा मुझे एक बात बोल, उस औरत में ऐसी कौन सी बात है जो तुझ में नहीं है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मैं आकाश को कभी भी कम प्यार नहीं कर सकूंगी। I can't ever hate him. I can't ever hate him. I just can't. तुम जा रही हो? जाना तो मुझे चाहिए था। जो कोई भी जाए, we are not living together anymore. Isn't it enough? बृष्टि, क्या ये पॉसिबल नहीं है for someone to love someone and at the same time to like someone else?
खुद की लाइन क्लियर करना चाहते हो? नहीं वृष्टि, मुझे पता है मैं तुम्हारी नजरों में बहुत गिर चुका हूं, बट आई रियली लव यू। आई प्लीज 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 आकाश, प्लीज। इन सब बातों का तो और कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सब बोलकर मुझे झूठ मूठ की तसल्ली मत दो, प्लीज। लिसन टू मी वृष्टि, I really don't know what to do. तुम मेरे पूरे दिल में बसी हो। मुझे पता नहीं क्यों ये औरत अपनी ओर खींच रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। I really don't know. And you know what? You are right. This woman has a invisible power of controlling me emotionally. और मैं घसीटता ही जा रहा हूँ। I really don't know what to do. तुम तो एक स्टोरी बनाने गए थे आकाश, तो फिर ये सब कब कैसे हो? मैं नहीं जानता। मैं सचमुच नहीं जानता। मुझे पता नहीं क्या है झूठ और क्या सच। I just need some time and space. Can you give me some time? Of course. You take your time, Akash. But it's not possible for me to stay like this anymore. So better leave. हाँ, क्या हुआ? तुम्हें कहा था ना तुम हर वक्त फोन ऑन रखोगे। क्या हुआ? चुप क्यों हो? आपके इंटरव्यू की और कोई जरूरत नहीं। मतलब
मतलब उस इंटरव्यू से मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है मतलब? मेरे लिए मतलब है। तुम ऐसे मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। आप जो कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ तुमको? तबीयत ठीक है ना? आप यहाँ पे क्यों आई हो? हेनरी, किसने दिया है मेरा पता? पता? मैं ही तुम्हारी पता हूँ। ये नाटक बंद कीजिए और जाइए। मेरी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई हेनरी। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नहीं रहना। छोड़िए, प्लीज गो। मुझे देख के तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता? कामना नहीं जगती तुम में? आपको पता है आप पागल हैं? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। बस एक बार आओ मेरे घर में। मुझे एक बार प्यार करने दो। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप प्लीज जाइए, छोड़ दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ तुम कल आओगे। मैं जानती हूँ। मैं तुमको मेरी गुप्त जगह दिखाऊंगी। और क्या बाकी रह गया? है मेरा लिखा, मेरा उपन्यास। कभी भी मैंने तुमको नहीं दिखाया। छापने से पहले तुम्हें सिर्फ दिखा के जाना चाहती हूँ, और किसी को नहीं, किसी को नहीं। तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? चली गई। मेरे लिए? मेरे लिए? आते हो तुम ख्वाबों में मेरे, नशा ही नशा आंखों में तेरे। जिंदा हो तुम इस दिल में, छाया है जादू महफिल में। आते हो तुम। रात है मगर नींद भी नहीं, जिंदगी है पर खुशी और कहीं प्यार तेरे जैसे हवा
एहसास है दिखती नहीं, हार है क्या, क्या है ये जीत, दिल में प्यार होठों पे गीत, जिंदा हूँ मैं दिल में तेरे, तुम्हारा हूँ मैं, तुम हो मेरे, आते हो तुम ख्वाबों में मेरे, नशा ही नशा आँखों में तेरे, जिंदा हो तुम इस दिल में, छाया है जादू महफिल में, आते हो तुम। वन लास्ट रिक्वेस्ट, कल मेघ के पास मत जाना। बोलिए। ये क्या मेघ चैटर्जी का घर है? हाँ। वो कहाँ है? ऊपर। क्यों? अरे सुनिए तो। अरे कहाँ जा रही है? अरे आप ऐसे कैसे ऊपर जा सकती है? अरे सुनिए। अरे हद है। क्या हुआ रिमिता? अरे देखो ना, मना किया फिर भी सीधा ऊपर चली आई। तू जा, मैं देखती हूँ। तुम्हें मैं पुलिस में दे सकती हूँ, पता है? कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा साहस तो बहुत है। मेरे घर में आकर तुम मुझे ही धमका रही हो। जबरदस्ती घुसने के लिए सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या चाहती हो? आप आकाश को छोड़ दीजिए। मतलब? आई नो यू डोंट लव हिम, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बृष्टि सेन, आकाश की गर्लफ्रेंड। हम एक साथ रहते हैं, माने रहते थे। मुझे तुम्हारा इतिहास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप हमारी लाइफ को लेकर इस तरह खेल क्यों रही हैं? अच्छा, आकाश तो आपका सिर्फ इंटरव्यू लेने आया था। किसने बुलाई? मैंने आपकी सारी बातें कल रात सुनी थी। छुपके से? ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। आप प्लीज आकाश को छोड़ दीजिए, सेट हिम फ्री। आकाश को किसने बांध के रखा है? अच्छा एक बात बोलिए, आकाश तो आपसे प्यार नहीं करता, आप जानते नहीं हैं? प्यार के बारे में क्या जानती हो तुम? अब तक कितनों को प्यार किया है तुमने? फिलहाल तो सिर्फ एक। आपकी तरह डेस्परेट नहीं हूँ। ज्यादा भड़को मत, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो, वरना तुम बहुत कष्ट पाओगे। ये सब कहानी में लिखी है, वही अच्छा लगता है। आपकी लाइफ होती तब देखती कैसी रिएक्ट मैं करती। कहानी नहीं लिखती। जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में कहो मत। ठीक है, समझो मैंने तुम्हारे प्रेम को बहुत बार भोग किया है, अपने स्वार्थ में। उसने भी मुझे भोग किया है। इस बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आप इस तरह बात करके बहुत मजा ले रही हो ना? बहुत। क्यों, तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? ये तो जाहिर सी बात है ना। क्यों, बुरी क्यों लगेगी? मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। तो फिर आप
मैंने भोग किया है हेनरी को। मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा वैसे ही उसने कहा उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी वो मेरी पसंद की कविता पढ़ रहा है। रजनीगंधा के फूल जब उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए, मैंने उसे आने दिया। मेरे कागज में, मेरे लिखावट में। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी कहानी को सजाया। तुम सुनोगे? उसे अनजाने से पल में हेनरी पता नहीं कब मेरे सामने आके बैठा। मैं तब लिख रही थी। कल रात की बात है जिसकी यादें मेरे पेट में, सीने में, शरीर के हर तरफ फैली हुई है। मैंने ही सिर्फ इस कोरे कागज पे पूरी तरह सब कुछ समर्पित कर दिया है। अच्छा तुम ही बोलो, क्या मैं ये लिख सकती थी अगर हेनरी को मैं इन दोनों हाथों से आकर्षित नहीं करती? तुम ही कहो ना बृष्टि, मैं कर सकती थी अगर ना हमारे दोनों शरीर एक होते, अगर ना मैं हेनरी को अपनी बाहों में लेती, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहाँ तक के मेरे उंगलियों में। अच्छा बोलो ना, हेनरी ने क्या कभी भी तुम्हें इस तरह से प्यार किया है? थैंक यू। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो। मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। मैंने भोग किया है हेनरी को। मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा वैसे ही उसने कहा उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी वो मेरी पसंद की कविता पढ़ रहा है। रजनीगंधा के फूल जब उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए, मैंने उसे आने दिया। अगर ना मैं हेनरी को अपनी बाहों में लेती, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहाँ तक के मेरे उंगलियों में। मेघ चैटर्जी ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया आकाश। शी जस्ट यूज्ड यू।
उनके अगले उपन्यास के लिए मुझे बताया है, दिखाया भी है। ओह हेनरी, पूजा में पब्लिश हो रहा है। यू नो आकाश, शी नेवर लव्ड यू, but I did. With all that I had. तुम क्या, तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? तुम्हें क्या कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया? आकाश, सिर्फ शरीर, क्या सिर्फ शरीर? तुम्हारा मन नहीं है? दीदी ऊपर लिख रही है, दरवाजा बंद है। मुझे कुछ जरूरी काम था। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है मुझे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, प्लीज, मुझे कष्ट हो रहा है। छोड़ो, कष्ट हो रहा है मुझे।
हेलो। कहाँ है तू? क्यों, क्या हुआ? कुछ खबर नहीं मिली क्या? अभी तक सो रहा है? सो रहा तो क्या हुआ? क्या बोलना है बोल। डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। तुझे कोई खबर नहीं मिली? अभी जा। कहाँ पे? मेघ चैटर्जी के घर। वी आर स्क्रूड। उसकी मौत हो गई है। व्हाट? शिट। मैडम, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। बॉडी को उठाओ। सुंदर तुमको लोग कहते हैं, तुम सुंदर हो। पीछे के सब पेड़ से पत्ते झड़ गए, पत्ते के हरे पेड़ पे, फूल पे कोई आया है लेने के लिए कुछ अपने हाथ पे। वो हाथ इंसान के नहीं, पास के भिखारी भी नहीं। पेड़ मांगता है अपना पानी, बादल चाह रहा है बारिश। चाह के देखता है आकाश हुआ नील। पटभूमि में तुम कवि और पत्थर अकेले खड़े हो। लोहे के चेन से तुमको बांध दिया है इस शहर ने। पीछे तुम्हारे संगीत, जन्मवर्ष, मंच के ऊपर अचानक शाम की रोशनी। ये पेड़ तुमको सुंदर किया है मेरे नैनों में। पत्ते गए, फूल झड़ गए, फिर भी जिंदा है वो भी पत्थर के पास।
मुझे प्यार का अर्थ समझाया है, नहीं तो मैं क्या करती। इसलिए सलीम की खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। बंसी नामक एक खतरनाक गुंडे के हाथों से इस गांव को ही नहीं, इस देश को बचाने के लिए मेरी तरफ से एक पर्सनल कंप्लेंट है। अरे प्रेसिडेंट जी, मुझे यहाँ आए 6 महीना हुआ है, लेकिन आपसे ज्यादा मैं उस बंसी को जानता हूँ। आप जैसा बता रहे हैं वैसा बदमाश नहीं है बंसी दादा।